हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कामायनी का महाकाव्यात्मक स्वरूप। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कामायनी के महाकाव्यात्मक को हम कुछ पॉइंट्स में जानेंगे, जैसे उदात्त कथानक, उदात्त चरित्र, प्रकृति चित्रण, युगबोध एवं उदात्त भाव और साथ ही उदात्त शैली। चलिए अब हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आते हैं उदात्त कथानक। भारतीय एवं पाश्चात्य आचार्यों द्वारा महाकाव्य की कसौटी के लिए निर्दिष्ट उन शास्त्रीय नियमों के आधार पर जो कि देश काल सापेक्ष नहीं है। जब हम कामायनी का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि कामायनी की कथा वस्तु पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। यदि इतिहास को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जाए तो कामायनी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान ऐतिहासिक सिद्ध होते हैं। उनकी कथा सामग्री ऋग्वेद, पुराणों आदि ग्रंथों में बिखरी हुई मिलती है। मनु, श्रद्धा तथा ईड़ा की यत्र तत्र असंबद्ध रूप में बिखरी हुई कथाओं को आधार रूप में ग्रहण करके प्रसाद जी ने अपनी उर्वर कल्पना द्वारा एक सुसंबद्ध एवं उदात्त कथानक की योजना की है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कामायनी की घटनाएं अत्यंत उदात्त और महान है, लेकिन उनका क्षेत्र ब्रह्मांड नहीं है, पिंड है, मानव चेतना है। परंपरागत महाकाव्यों की आधारभूत घटनाओं, युद्ध आदि की भांति उनका विस्तार भौतिक जगत में लक्षित नहीं होता, उनका विस्तार होता है मानव चेतना के भीतर, जहाँ घटित होकर वह समग्र मानव जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डालती है। कामायनी में वर्णित देवी सृष्टि के नाश तथा प्रलय के पश्चात मनु का धीरे धीरे प्रकृति पर विजय पाना, श्रद्धा से उसका मिलन तथा उसके प्रणयपूर्ण संसर्ग से संस्कृति विकास, किंतु अपनी अबाधित एकाधिकार की भावना के कारण मनु द्वारा ईर्ष्यावश श्रद्धा का त्याग, ईड़ा के सहयोग से सारस्वत प्रदेश का विकास, बुद्धि की प्रतीक ईड़ा पर पूर्ण अधिकार करने की चेष्टा और उसमें विफलता, अंत में हृदय में विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति, श्रद्धा के सहयोग से मनु द्वारा सामरस्य की अवस्था में अखंड आनंद की प्राप्ति आदि उदात्त घटनाएं आदि पुरुष एवं नारी के सहयोग से मानव सभ्यता के मनोवैज्ञानिक विकास को व्यंजित करती है। कामायनी का वस्तु विन्यास सरल किंतु धार्मिक है। इसके अंतिम 3 सर्गों जैसे दर्शन, रहस्य और आनंद में जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना की गई है। काम, वासना, लज्जा तथा ईर्ष्या सर्गों में मानव हृदय के विविध भावों का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भारतीय एवं पाश्चात्य आचार्यों ने महाकाव्य की कथा वस्तु के विकास में नाटकीय तत्वों का समावेश आवश्यक माना है। चरित्र प्रधान एवं घटना प्रधान महाकाव्यों में तो इनका समावेश सहज संभव है, किंतु जिस महाकाव्य में घटना बाहुल्य की अपेक्षा विविध भावों का चित्रण प्रधान होता है,
उस महाकाव्य में कार्यावस्थाओं तथा नाट्य संधियों का विस्तार अपेक्षाकृत कठिन होता है। यदि कोई कवि भाव प्रधान महाकाव्य में भी इन नाट्य तत्वों का निर्वाह सफलतापूर्वक कर देता है तो इससे उसकी मूल संवेद भावना और भी अधिक प्रबल विष्णु हो उठती है। प्रसाद ने कामायनी का प्रयाण करते समय भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में निर्दिष्ट नाटकीय तत्वों का सम्मिलित रूप से निर्वाह किया है। इसलिए कामायनी में आधुनिक युग के अन्य महाकाव्यों की अपेक्षा संप्रेषणता अपेक्षाकृत अधिक है। भारतीय आचार्यों ने कथा वस्तु की सुसंबद्धता की दृष्टि से 5 कार्यावस्थाओं का उल्लेख किया है: प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में भी कथा वस्तु के विकास के लिए 6 कार्यावस्थाओं का निर्देश किया गया है: आरंभ या व्याख्या, दूसरा प्रारंभिक संघर्षमय घटना, तीसरा कार्य का चरम सीमा की ओर बढ़ना, चौथा चरम सीमा, पांचवा कार्य की ओर झुकाव तथा छठा अंतिम फल। वस्तुतः पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट इन कार्यावस्थाओं में कोई विशेष मौलिक अंतर नहीं है। कामायनी में वर्णित चिंता, आशा तथा श्रद्धा सर्ग की कथा आरंभ की कार्यावस्था है। काम सर्ग से लेकर स्वप्न सर्ग तक की कथा प्रयत्न नामक दूसरी कार्यावस्था में आती है। प्राप्त्याशा का स्वरूप स्वप्न सर्ग के अंत से लेकर दर्शन सर्ग के मध्य में मनु के सारस्वत नगर से भाग जाने पर श्रद्धा द्वारा उसकी खोज तथा उसके पुनर्मिलन तक मिलता है। दर्शन सर्ग के मध्य में बोले रमणी तुम नहीं आहा, जिसके मन में हो भरी चाह, पंक्ति से लेकर रहस्य सर्ग के अंत तक की कथा को नियताप्ति नामक कार्यावस्था कहा जा सकता है। फलागम नामक कार्यावस्था का स्वरूप अंतिम आनंद सर्ग में मिलता है। भारतीय नाट्य शास्त्र में इन कार्यावस्थाओं के अतिरिक्त 5 नाट्य संधियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहन। इन संधियों के द्वारा कथा के विभिन्न भागों को परस्पर अन्वित करके उन्हें मुख्य प्रयोजन से संबद्ध किया जाता है। प्रारंभ के 3 सर्गों चिंता, आशा और श्रद्धा में मुख नामक संधि की योजना की गई है, जो बीज नामक अर्ध प्रकृति एवं आरंभ नामक कार्यावस्था का मेल करती है। काम सर्ग से लेकर संघर्ष सर्ग प्रयत्न तक की कथा में बिंदु अर्ध प्रकृति और प्रयत्न कार्यावस्था मिलती है और इनका मेल कराने के लिए प्रतिमुख संधि की योजना की गई है। गर्भ संधि का स्वरूप स्वप्न सर्ग के अंत से लेकर दर्शन सर्ग के मध्य तक मिलता है। कथा के इस अंश में प्राप्त्याशा कार्यावस्था तथा पताका अर्थ प्रकृति भी मिलती है। दर्शन सर्ग के मध्य के रहस्य सर्ग के अंत तक नियताप्ति अवस्था के साथ अवमर्श संधि की योजना की गई है। 5वीं निर्वहन संधि का स्वरूप अंतिम आनंद सर्ग में दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसी सर्ग में अखंड आनंद की अनुभूति के रूप में फलागम होता है। प्रसाद ने शास्त्रीय नियमों को सामने रखकर कामायनी का प्रयत्न किया है, किंतु फिर भी इन नाट्य तत्वों का निर्वेच्य कृति के उदात्त कथानन में अनायास ही समावेश हो गया है। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है उदात्त चरित्र। कामायनी के नायक मनु है। देव पुरुष होने के कारण वह उच्च
कुलोद्भव है। उनका हृदय अत्यंत कोमल है। वह दयावान, धीर, साहसी तथा एक सुयोग्य शासक है, किंतु इसके साथ ही वह सुखान्वेषी भी है। उनमें अहंकार एवं अधिकार की भावना समय समय पर अत्यंत प्रबल हो जाती है। भारतीय काव्य शास्त्र में धीरोदात्त नायक के जो लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों के आधार पर मनु धीरोदात्त नायक सिद्ध नहीं होते, परंतु फिर भी प्रसाद ने नायक के रूप में उनके गौरव की सर्वत्र रक्षा की है। भारतीय पुराणों में मनु और इड़ा का संबंध पिता पुत्री का मिलता है। ऐतरेय ब्रह्मांड के अनुसार एक बार प्रजापति ने अपनी दुहिता के साथ अनैतिक व्यवहार किया और वह देवकोप के भागी बने। प्रसाद जी ने मनु के गौरव की रक्षा के लिए पिता पुत्री के इस संबंध को स्वीकार नहीं किया। कामायनी में केवल इतना ही संकेत मिलता है कि प्रजा होने के नाते इड़ा मनु की पुत्री के समान थी। मनु के चरित्र में मानव सुलभ दुर्बलता दिखाने का उद्देश्य संभवतः यह है कि प्रसाद जी अपने नायक को अति मानव बनाना नहीं चाहते हैं। उन्हें आदर्शवादी महाकाव्य की भांति नायक में केवल गुण ही गुण दिखाना अभिष्ट नहीं है। वह उनके व्यक्तित्व में सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों ही प्रवृत्तियों का समावेश करना चाहते हैं। कामायनी की कथा आधुनिक काल की कथा नहीं है, वह सृष्टि के प्रारंभ काल की कथा है, जबकि मानव सभ्यता का विकास आरंभ हुआ था। रूपक की दृष्टि से मनु मन के प्रतीक है। दर्शन की शब्दावली में यह अन्मय कोश में स्थित जीव के प्रतीक है, जो क्रमशः उन्नति करता हुआ शांभव स्थिति को प्राप्त करता है। इसी रूपक का निर्वाह करने के लिए मनु में मानव सुलभ दुर्बलताओं का उल्लेख करना आवश्यक है। कामायनी नायक प्रधान काव्य न होकर नायिका प्रधान काव्य है और इस काव्य की नायिका श्रद्धा है। मनु की भांति श्रद्धा भी एक ऐतिहासिक पात्र है। ऋग्वेद में मनु के साथ उसका उल्लेख ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायन ने श्रद्धा को कामगोत्र की कन्या माना है। प्रसाद जी ने उसके ऐतिहासिक व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए उसके उज्जवल चरित्र में सभी सात्विक गुणों का समावेश किया है। कामायनी का तीसरा प्रमुख पात्र है इड़ा। इड़ा का उल्लेख भी भारतीय पुराणों में अनेक स्थानों पर मिलता है। प्रसाद जी ने उसे बुद्धि के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया है। इसी इड़ा के सहयोग से मनु सारस्वत प्रदेश का विकास करते हैं। श्रद्धा की भांति इड़ा के व्यक्तित्व में भी वांछित ऐश्वर्य और गरिमा है। मनु के साथ कैलाश पर्वत की ओर जाते समय श्रद्धा अपने पुत्र कुमार को इसी इड़ा के संरक्षण में छोड़ जाती है, ताकि उसके व्यक्तित्व में पिता की मननशीलता तथा माँ के श्रद्धा विश्वास के साथ साथ बुद्धि तत्व का भी समावेश हो। किसी भी भाव प्रधान महाकाव्य की रोचकता का मुख्य कारण उसमें वर्णित अंतर्वृत्तियां एवं उनके आध्यात्मिक परिणामों की नियोजना होती है। प्रसाद जी ने भी घटनाओं तथा चरित्रों के बाहुल्य की अपेक्षा हृदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों के उद्घाटन की ओर अधिक ध्यान दिया है और कामायनी में कथानक के अनुरूप जिन उदात्त चरित्रों की योजना की गई है, वह सभी मानव प्रवृत्तियों के प्रतीक होने के कारण देश और काल के विस्तार में आबद्ध नहीं है। अब आते हैं कामायनी के प्रकृति चित्रण पर। महाकाव्य में जीवन के विविध उत्सवों
और प्राकृतिक दृश्यों का अंकन करना आवश्यक माना गया है। कामायनी में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण मिलता है, क्योंकि कामायनी की अधिकांश घटनाएं प्रकृति के सुरम्य मधुमय गोद में घटित हुई है। मानव भावों के उद्घाटन के लिए कवि ने पृष्ठभूमि के रूप में अत्यंत आकर्षक प्राकृतिक वातावरण की योजना की है। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करते समय प्रसाद जी ने नाम परिगणन प्रणाली की अपेक्षा बिंब ग्रहण प्रणाली को अधिक महत्व दिया है। कामायनी में प्रसंगानुकूल प्रकृति के भयानक एवं रम्य दोनों ही रूपों का चित्रण किया गया है। चिंता सर्ग में प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन मिलता है। प्रकृति के भयानक रूप के साथ साथ उसके रमणीय रूप का भी चित्रण कामायनी में हुआ है। नगाधिराज, हिमालय, रजनी, सूर्य, चंद्र आदि का चित्रण उद्दीपन रूप में अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। प्रकृति मानव के रदन के साथ रोती हुई और हास के साथ हंसती हुई दिखाई देती है। स्वप्न सर्ग में विरहिणी श्रद्धा की करुण दया देखकर पर्वत भी करुणार्थ हो जाते हैं। कामायनी में प्रकृति का प्रयोग वातावरण निर्माण के लिए तथा विश्वव्यापी रहस्यमय सत्ता का वर्णन करने के लिए भी हुआ है। छायावाद की प्रकृति के अनुरूप प्रकृति का प्रतीकात्मक चित्रण भी कामायनी में मिलता है। इसके अतिरिक्त कवि ने उपमानों के रूप में भी प्रकृति का प्रयोग किया है। श्रद्धा के अनुरूप सौंदर्य का वर्णन करते समय उसके मुख को संध्याकालीन अरुण, घुंघराले बालों को सुकुमार नील घन शावक, मुस्कान को कोमल किसलय पर विश्राम करती हुई अरुण की एक अम्लान किरण बताया गया है। अब आते हैं कामायनी के युग बोध और उदात्त भाव पर। प्रत्येक महाकाव्य अपने युग का प्रतिनिधित्व होता है। कामायनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें अतीत के धरातल पर वर्तमान युग की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। कर्म सर्ग में मनु के पशु यज्ञ का विरोध करते हुए श्रद्धा ने जो विचार प्रकट किए हैं उनमें गांधीवादी सत्य एवं अहिंसा का स्वरूप परिलक्षित होता है। प्रगतिवादी विचारों के आधार पर कामायनी में एक वर्गहीन समाज की भी कल्पना की गई है, जिसे सभी आनंद मग्न दिखाई देते हैं। कवि ने सारस्वत प्रदेश के चित्रण में आधुनिक युग की बुद्धिवादिता तथा भौतिकता की ओर संकेत किया है। कवि के अनुसार केवल भौतिकता की उन्नति तथा एकाधिकार की भावना से संघर्ष की सृष्टि होती है। आज का मानव वास्तविक उन्नति तभी कर सकता है जबकि उसमें बौद्धिकता के साथ साथ मननशीलता और श्रद्धा विकास की भावना भी विद्यमान हो। कामायनी का प्रमुख कार्य भाववृत्ति, कर्मवृत्ति तथा ज्ञानवृत्ति के सामंजस्य द्वारा सामरस्य की अवस्था में अखंड आनंद की अनुभूति करना है। इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रसाद जी ने भारतीय पुराणों में उपलब्ध त्रिपुर की कथा को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान की विशृंखलताओं के कारण मन के प्रतीक मनु सदैव अशांत रहते हैं। श्रद्धा के संसर्ग से उनके अहम का परिष्कार होता है, किंतु समय समय पर उनका अहम अत्यधिक प्रबल हो उठता है। ईर्ष्यावश उन्होंने श्रद्धा को छोड़कर सारवत प्रदेश चले जाते हैं। वहाँ वह अपनी एकाधिकार की भावना के कारण बुद्धि के प्रतीक इड़ा पर भी
अपना अधिकार करना चाहते हैं, जिसमें वह असफल होते हैं और एक प्रकार की मानसिक प्रलय होती है। इसी समय उनका श्रद्धा से पुनर्मिलन होता है और वह मनु को कैलाश शिखर पर ले जाती है, जहां मनु शिवत्व को प्राप्त करते हैं। भाव, कर्म और ज्ञान, मानव चेतना की इन तीनों प्रवृत्तियों में सामंजस्य की स्थापना निश्चित रूप से अपने आप में अत्यंत उदात्त कार्य है। अब आते हैं रस पर। कामायनी में प्रसंगानुकूल श्रृंगार, वात्सल्य, रौद्र, वीर आदि सभी रसों का पूर्ण परिपाक मिलता है। चिंता सर्ग में देवताओं के विलास के चित्रण में संयोग श्रृंगार का चित्रण है, जो करुणा का पोषक है। श्रद्धा और मनु के प्रणय प्रसंग में संयोग श्रृंगार तथा स्वप्न सर्ग में विप्रलंब श्रृंगार और वात्सल्य की अभिव्यक्ति हुई है। प्रलय का चित्रण भयानक रस में हुआ है। मनु और प्रज्ञा के संघर्ष तथा रुद्र कोश में वीर और रौद्र रस का परिपाक हुआ है। पशु की हत्या के प्रसंग में विभत्स रस मिलता है। चिंता तथा निर्वेद सर्गों में निर्वेद मूलक शांत तथा रहस्य सर्ग में अद्भुत रस व्यंजित हुआ है। इन सभी रसों में से श्रृंगार और शांत, इन दो रसों की व्यंजना अपेक्षाकृत अधिक हुई है। डॉक्टर नागेंद्र ने इन रसों में से आनंद रस को कामायनी का अंगी रस माना है। उनके मतानुसार जिस प्रकार कामायनी का कथानक जीवन को अखंडता में ग्रहण करता है और जिस प्रकार कामायनी का प्रतिपाद्य जीवन की एकांगी सिद्धि ना होकर सर्वांगीण सिद्धि है, इसी प्रकार कामायनी का अंगी रस भी एकांगी, शांत और श्रृंगार नहीं है, बल्कि अखंड आत्मरस है। इसी को महारस कहा गया है। इन गुणों के अतिरिक्त महाकाव्योत्मक अन्य विशेषताएं भी हैं। कामायनी में सहज उपलब्ध हो जाती है। भारतीय आचार्यों के अनुसार महाकाव्य का नामकरण प्रमुख पात्र अथवा घटना के आधार पर होना चाहिए। विवेच्य कृति नायिका प्रधान काव्य है, अतएव इसका नामकरण काम गोत्रजा, श्रद्धा या कामायनी के नाम पर हुआ है। इसमें 15 सर्ग है। प्रत्येक सर्ग का नामकरण उसमें वर्णित कथांश और मुख्य घटना के आधार पर किया गया है। कवि ने सूक्ष्म और उदात्त भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसंगानुकूल विविध छंदों का चयन किया है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार काव्यांश में प्रत्येक सर्ग के अंतिम छंद द्वारा आने वाले सर्ग की कथा का आभास किया गया है। अब आते हैं कामायनी की उदात्त शैली पर। कामायनी की शैली अत्यंत परिमार्जित है। पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार महाकाव्य की शैली अपने आप में असाधारण होती है। शैली की दृष्टि से असाधारणता का यह गुण कामायनी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रसाद जी ने अन्य महाकवियों की भांति वस्तु वर्णन में परिगणन शैली को ग्रहण नहीं किया है। उनकी वर्णन शैली प्रगीत काव्य की भावात्मक शैली है, जिसमें वस्तु के उन्हीं अंशों का वर्णन होता है जो कि अधिक से अधिक भावात्मक होते हैं। कामायनी की शैली माधुर्य, ओज तथा प्रसाद तीनों ही गुणों से संपन्न है, किंतु ईड़ा आदि सर्गों में कहीं कहीं भाषा इतनी अधिक भावात्मक हो गई है कि वह क्लिष्ट प्रतीक होती है। उसमें ऊष्मा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों के साथ साथ मानवीकरण और नवीन अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। पाश्चात्य आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार
कामायनी की रचना शैली कलात्मक है। उसके द्वारा जीवन के सुंदर और विराट, मधुर और भयानक अनेक सफल चित्र अंकित किए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनी भारतीय एवं पाश्चात्य आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्योचित सभी गुणों से संपन्न एक कलात्मक रचना है। इसमें अतीत के धरातल पर वर्तमान युग की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। उसके सभी पात्र मानव मन की विविध प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कामायनी के महाकाव्यात्मक के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।